का तरीका बदल देते हैं। बस यही वो पावर है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। एक छोटी सी कहानी आपको याद होगी, एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे और उसने अपने गार्डनर से कहा कि आप इन दोनों को ट्रेन कीजिए। थोड़े दिनों के बाद गार्डनर ने देखा कि एक पक्षी ने तो उड़ना सीख लिया था, दूसरा अपना घोंसला नहीं छोड़ता था, वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। उस गार्डनर ने उस पक्षी को उड़ाने की, सिखाने की बहुत कोशिश की कि उड़ना सीख ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो उसने पूछा अपने गार्डनर से कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस गार्डनर ने कहा कि साहब, मैं क्या करता, मैंने इस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कभी उड़ा नहीं, इसलिए मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर ये पक्षी बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार से ज़्यादातर इंसान, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखों के साथ चिपके रहते हैं, उसी डाली पर बैठे रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख आएगा, वो नकारात्मक सोच भी आएगी, वो आप पर हावी होगी, लेकिन उस समय आपको ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है कि आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई दुख आ जाता है, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात तो अपने मन की बात को मानिए और निराशा के समंदर में डूबे रहिए, और दूसरी बात, उस दुख को ख़त्म करने के रास्ते खोजना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, मेडिटेशन के रास्ते पर जाइए जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर देती है। फिर जब आपने गोल के बारे में सोच लेंगे, पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मानने लगेगा। जिस चीज़ को आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ डेफिनेटली घटती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, और अगर आप विश्वास करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, तो यकीन मानिए वापस वही सिचुएशन आएगी जो नेगेटिव होगी और आपके हाथ में फेलियर ही लगेगी। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल देना तो वो तैर करके निकल जाता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल दें जो तैरना नहीं जानता हो, तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जानवर को भी ये विश्वास होता है कि वो तैर करके पार कर लेगा, चाहे उसे तैरना ना आता हो, वो पार कर जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता है, वो अपने मन में भी विश्वास कर लेता है कि मैं सच में नदी को पार नहीं कर सकता, इसीलिए वो डूब जाता है। यानी कि इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव ही सोच रहा होता है कि अब तो मैं गिर चुका हूँ, पानी के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो तैरना नहीं आता। वो नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करता है और डूब जाता है। और वो जानवर जिसे तैरना नहीं आता, वो फिर भी पार कर जाता है।